और उनकी पुरानी आदत रही है, तो क्लियर है। उन्होंने बाकायदा नाम लेकर के कहा है कि भाई हमारे ऊपर जो भी ये हमला करवाया है, तो जयप्रकाश का हाथ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੁੰਨਾ। ਅੱਜ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੇਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਊਗੀ ਜੇਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। मैं प्रदीप धुन्ना, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो आजाद आवाज। मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके सिरसा लोकसभा क्षेत्र से लोगों के बीच में भेजने का काम किया। और जैसे ही मैं कैंडिडेट के रूप में लोगों के बीच में गया हूं तो मुझे लोगों का अपार प्यार मिला है। तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि लोगों ने जैसा प्यार दिखाया है तो 100% मुझे लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। आज किन किन गांवों में दौरा करके आए? आज के हमारे 8-10 गांव रहे हैं। ढाणी सेरा, हाँ, करमशाना, मिठनपुरा, किशनपुरा, खारी सुरेना, ढाणी लक्की, बाकी शहर के जो प्रोग्राम है प्रेस वार्ता के बाद अब शहर के प्रोग्राम है। इन चुनावों में आपके प्रमुख मुद्दे क्या हैं? इन चुनाव में हमारे प्रमुख मुद्दे, अभी पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। घोषणा पत्र जारी होगा तो आप सभी को पता चल जाएगा। इससे पहले भी लोगों के बीच में जा रहे कुछ तो बता रहे हैं, लोगों को कोई तो कुछ तो मुद्दे लेके चले। नहीं, ये तो देखो वो तो जो भी लोगों की मूलभूत जरूरत डिमांड्स होती हैं तो हर पार्टी लेकर के चलती है, तो उसमें हम भी शामिल है। कल तक आप जिनके साथ थे और जिनकी सरकार आप चलवा रहे थे और आज उसी सरकार की आप गिराने की कोशिश में लगे हो। दुष्यंत जी ने जैसे राज्यपाल को चिट्ठी की है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? क्या आप सरकार गिराने में कामयाब होंगे? नहीं, उसमें जब भी हमारी पार्टी का समझौता हुआ है तो चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया। और अगर दो भाई होंगे, दो पार्टी होंगी और आपस में अगर थोड़ा बहुत उनमें किसी प्रकार का मन नहीं मिलेगा तो नेचुरल है वो भाई वो अलग अलग अपने रास्ते अपनाने का काम करेंगे। और रही बात सरकार गिराने की, तो ये तो पटल पर पता होता है। अगर भाई जब चुनाव होता है तो उसमें किस पार्टी को कितने वोट मिलते हैं तो वो तो विधानसभा के अंदर बैठ करके फैसला होता है। तो पार्टी का कल लहरा चौटाला जी के ऊपर हमला भी हुआ है बछवाड़ा क्षेत्र में जी, तो उसके बारे में क्या, वो कुछ तो कह रहे हैं किसान है वो? हमारी पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला जी ने क्लियर कहा है कि ये सारा का सारा खेल है जयप्रकाश जी करवा रहे हैं और उनकी पुरानी आदत रही है, तो क्लियर है। उन्होंने बाकायदा नाम लेकर के कहा है कि भाई हमारे ऊपर जो भी ये हमला करवाया है तो जयप्रकाश का हाथ। आज आप इलाहाबाद पहुंचे हैं और आपके चुनावी कार्यालय को ये खबर भी नहीं है कि आज इलाहाबाद में आपके दौरे हैं, तो आप कैसे चुनाव लड़ पाएंगे? क्योंकि आपके जो कार्यकर्ता है वो दो पार्टी में बटे हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने वो यहाँ का प्रोग्राम जो दे रखा था तो मैं सवेरे सवेरे लोगों के अंदर निकल जाता हूँ मिलने के लिए, स्टेडियम्स के अंदर और पार्कों के अंदर। तो मैं 1-1.5 घंटा लेट हो गया, तो इस वजह से मैं वहाँ दफ्तर में ना पहुंच करके मैं सीधा गांव में चला गया
और मैंने मैसेज भिजवा दिया था कि गांव के दौरे करके और मैं वापसी में मैं अपने दफ्तर के अंदर अपने वर्कर्स को मिलूंगा। जिस दिन कार्यालय का उद्घाटन हुआ उस दिन भी मतलब नड्डा जी वहाँ पर नहीं दिखाई दी और यहाँ की जो टीम है वो भी नहीं दिखाई उसका मैं बताऊंगा। क्योंकि हमारे मेरे खुद के प्रोग्राम बने हुए थे दूसरे हल्के के, तो अब जहाँ ऑलरेडी मेरा प्रोग्राम बड़ा हुआ जो चोपटा में हुआ है ओपनिंग, उसके अंदर एमपी साहब खुद पहुंचे रमेश पटेल जी, हाँ ऑफिस की ओपनिंग में आए हैं। नहीं, इनका इशारा उस तरफ है कि आपकी पार्टी के अंदर इलाहाबाद में फूड है जो सब जग जाहिर है, उससे आप कैसे निपटेंगे? नहीं मैं वो क्योंकि मैंने ऐसे मामलों पर वर्कर साथियों को बहुत फेस किया है, कोई मेरी पहली राजनीति नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं 15 साल लगातार एमएलए रहा हूँ और अगर आपस में हमारे साथियों में वर्कर साथियों में थोड़ा बहुत अगर मनमुटाव हुआ है तो बिठा करके मैंने उनको दूर करने का काम भी किया है। और आज भी मैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगर आपस में हमारे कुछ साथियों के अंदर मनमुटाव है तो मुझे विश्वास है कि मैं उनको बिठा करके एक करने का काम करूंगा और वो कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। आपकी पार्टी बीजेपी के अंदर सत्ता में रही है और बीजेपी के लीडर है जो वो आप गांव में जाते तो उनका विरोध भी हो रहा है, काफी जगह आपने देखा होगा। क्या आपको भी ये समस्या आ रही है? नहीं, मेरे को कोई समस्या नहीं आ रही है जी। तो क्योंकि लोगों के बीच में जाकर के मैं जैसे लोगों को संबोधित करता हूं और लोग जैसे बात सुनते हैं तो लोग बल्कि मुझे वो कुछ और ना कह करके ये आशीर्वाद देते हैं कि भाई अब की बार हम जो तीसरे चेहरे के रूप में जो आया है आपको आशीर्वाद वो देने का काम करेंगे। अपने जीत से कितने आस हैं जी? जीत से कितने आस होते क्या लगता है? ये तो अगर आप किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, तो जिससे भी आप लोग ये सवाल करेंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं हारूंगा। तो इसलिए राजनीति है, राजनीति में चुनाव में तो कुछ भी संभव है। तो कुछ साथियों को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के साथी हैं चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, जिन साथियों को ये गरूर है कि हम नेशनल पार्टी के मेंबर्स हैं, तो उन साथियों का गलत भ्रम है और हमारे वर्कर्स साथी दिन रात लगे हुए फील्ड में और हमारे को भरोसा है हम जीतने का काम करेंगे। जेजेपी के जो बड़े नेता हैं वो कब आपके चुनाव प्रचार में दिखाई देंगे? अभी अजय भाई साहब ने मेरे साथ कई हलकों के दौरे किए हैं, तो लगातार 3-4 दिन लगातार वो मेरे साथ वो मैंने उनके साथ दिन रात वहाँ कंस्टिट्यूंसी में जा करके लोगों से अपील की है। भाई साहब ने भी अपील की है और दिग्विजय भाई साहब के भी प्रोग्राम बने हैं और नैना बहन जी के भी एक दिन के प्रोग्राम बने थे और अभी 13 तारीख को भी वो प्रोग्राम है और 14 को भी प्रोग्राम है, दिग्विजय जी के प्रोग्राम है और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के प्रोग्राम। पिछले 2-3 दिन पहले भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चोपटा एरिया के 17 गांव में दौरा करके गए हैं, जिसमें जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश पटेल जी साथ थे। आप कार्यालय में कब होंगे? मैं कार्यालय में हूँ, मैं वर्किंग पे हूँ। कार्यालय में आप जो चुनावी कार्यालय खटक जी का है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कार्यालय मेरा है, निजी कारणों के कारण मैं ओपनिंग पे नहीं जा पाया था। उस दिन कोई घरेलू काम था और एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मेरे को वहां जाना था। अब कब मिले आपसे वहाँ? आज शाम को ही मिलेंगे वहाँ।